नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गिरीश जैन कॉन्सेप्ट्स टू एप्लीकेशन फिजिक्स चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सीरीज फॉर जेईई एडवांस्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पार्ट 2 की प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशंस। A motorboat going downstream overcame a raft at a point A, tau equals 60 minutes later. It turned back and after some time passed the raft at a distance of L equals 6 किलोमीटर from the point A. बच्चों ध्यान से समझना है, एक मोटरबोट है जो कि डाउनस्ट्रीम जा रही है और किसी पॉइंट ए पर एक राफ्ट को ओवरकम किया, राफ्ट को क्रॉस किया। राफ्ट मतलब एक वुडन लॉग ले लो जो पानी के साथ साथ बह रहा है। तो पॉइंट ए पर राफ्ट को ओवरटेक किया एंड देन बोट आगे गई और टॉ टाइम बाद में वापस लौट कर आई और स्टार्टिंग पॉइंट से एल दूरी पर आगे राफ्ट को मीट करिए। तो हमें निकालना है फ्लो वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी निकालनी है, अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट का मतलब है कि जो मोटरबोट है वो रिवर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो बच्चों कोई भी रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम ले लें तो हम उसे ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं, हम उसे मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मोटरबोट है, अपना रिवर है, ग्राउंड है, तो हम प्रॉब्लम को रिवर के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो पहले रिवर के रिस्पेक्ट में देखेंगे और फिर उसके बाद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो हम लिख लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। बच्चों ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो हम बोल रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देख रहे हैं। अभी जो मोशन देख रहे हैं हम लोग वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देख रहे हैं, ये हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया। तो रिवर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो रिवर स्टिल है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर स्टिल है, राफ्ट इज एट रेस्ट। विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, राफ्ट इज एट रेस्ट एंड लेट velocity of motorboat with respect to river be v। अब यहां पे हम लोग रिवर बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे रिवर है, बट अब क्योंकि रिवर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो रिवर स्टिल है और ये पॉइंट ए है, यहां पे राफ्ट स्टिल है, वो मूव नहीं कर रही है। इसको पॉइंट ए ले लेते हैं एंड हियर राफ्ट इज एट रेस्ट। ये राफ्ट है और ये राफ्ट रेस्ट पर है। अब मोटर बोट आगे गई और आगे जाके वापस बोट के पास आई है, राफ्ट के पास आई है। तो मोटर बोट आगे गई, ए से बी लोकेशन पे गई टॉ टाइम तक के लिए और फिर यहां से टर्न करके बोट राफ्ट जो है वहीं पे स्टिल है, ए पॉइंट पे मीट करी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये सब रिवर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, रिवर के रिस्पेक्ट में। ऑलराइट, तो ये ए और इस लोकेशन को हम लोग बोल देते हैं कि ये वाली जो हमारी लोकेशन है ये बी है। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि t फ्रॉम a टू b इज टॉ। गाइस रिवर के रिस्पेक्ट में रिवर के रिस्पेक्ट में ए बी आगे जाना है और बी ए पीछे आना है और रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड v है। तो ए बी इधर जाने में और ए बी इधर आने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, क्योंकि रिवर के रिस्पेक्ट में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। रिवर के रिस्पेक्ट में इधर भी ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, रिवर के रिस्पेक्ट में इधर भी ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सेम स्पीड v से ट्रैवल करना है। तो जितना आगे जाने में टाइम लगेगा उतना ही पीछे आने में टाइम लगेगा। यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि t फ्रॉम b टू a सिंस v of motorboat with respect to river is constant, so for same distance with respect to river, time taken will be same। तो यानी कि हम बोल सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से कि t फ्रॉम b टू a ये भी हमारा कितना होगा, टॉ के बराबर होगा। तो टॉ आगे जाना, टॉ लौट के आना, ये टाइम हो गया 2 टॉ। अब इस 2 टॉ टाइम में जो बोट है वो राफ्ट जो है वो एल डिस्टेंस आगे ट्रैवल की है। तो गिवन राफ्ट हैज ट्रैवल्ड एल डिस्टेंस
इन टाइम 2 टॉ। राफ्ट को टोटल टाइम कितना मिला है? 2 टॉ मिला है ना। लेट वी ऑफ रिवर, तो वी रिवर ले लेते हैं 2 टॉ। तो राफ्ट कितनी स्पीड से मूव कर रही है? जितनी रिवर की स्पीड है। सो वी आर इंटू 2 टॉ बराबर एल, यानी कि जो वी आर की वैल्यू आ रही है वो एल अपॉन 2 टॉ के बराबर आ रही है। तो इस तरह से रिवर के रिस्पेक्ट में रिवर स्टिल हो गई, राफ्ट स्टिल हो गई, बोट एल आगे जा रही है, बोट सॉरी ए बी आगे जा रही है, और वापस ए बी पीछे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टॉ टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम जो राफ्ट को मिला मूव करने के लिए डाउन स्ट्रीम वो 2 टॉ मिला, और उसमें एल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एल बराबर 2 टॉ इंटू वी आर। अब इसी को ग्राउंड फ्रेम में देखते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप सोचोगे भाई ग्राउंड फ्रेम में क्यों सॉल्व करें जब सोल्यूशन हो गया है? तो बेटर क्लैरिटी के लिए हमारा थॉट प्रोसेस बेटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम बात कर रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राफ्ट भी मूव करेगी और बोट भी मूव करेगी, दोनों मूव करेंगे। तो ये हम लोग रिवर ले लिए, सपोज ये वाला जो लोकेशन है यहां पे मोटर बोट राफ्ट को क्रॉस करिए। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बोट है वो आगे जा रही है और फिर वापस पीछे लौट के आ रही है, और इतने टाइम में राफ्ट भी आगे बढ़ गई, राफ्ट आगे बढ़ चुकी है और राफ्ट यहां तक आ गई है, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है एल, ये हमें एल गिवन है। और ये मान लेते हैं कि जो मीटिंग हुई है बी तक मोटर बोट आगे गई है, बी तक मोटर बोट आगे गई है, ओके, और फिर बी से सी पे वापस आई। तो मोटर बोट ए से बी गई, बी से सी गई, और राफ्ट ए से सी पे गई है, और ये डिस्टेंस एल गिवन है। तो मैंने बता रखा है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, पहले एक जगह ओरिजिन सेट करना है और दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस लिखनी है, और यदि वो मीट कर रही है तो उनको इक्वेट कर देना है। सो टाइम फ्रॉम ए टू बी तो आपने दे रखा है, टी फ्रॉम ए टू बी इज टॉ, एंड लेट टी फ्रॉम बी टू सी टॉ डैश, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो ए से बी में टाइम टॉ है और बी से सी में टॉ डैश है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is velocity of motor boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground, and let v of river with respect to ground अपन u ले लेते हैं, ओके। तो अब हम लिखते हैं पहले मोटर बोट की पोजीशन टाइम t पे, ओरिजिन हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ले लेते हैं, यहां पे ओरिजिन ले लिया हमने, एक जगह ओरिजिन फिक्स करना है और दोनों की पोजीशंस लिखनी है। तो xm लिखें, तो xm लिखेंगे तो xm हो जाएगा x नॉट m विच इज 0 प्लस आगे गए टॉ टाइम के लिए, और इस समय वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये v प्लस u हो जाएगी, और टाइम है टॉ। तो ये हुआ यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। फिर वापस यहां से यहां, अब रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर की तरफ है -v, और रिवर की खुद की u है, तो ये हो गया -v प्लस u, और ये टाइम टॉ डैश। ये टोटल हो गया मोटर बोट का डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे ही अपन राफ्ट का देखें तो राफ्ट एक्स ऑफ राफ्ट इज वी आर इंटू टी प्लस टॉ। वी आर यू है अपना, तो इसको अपन यू ही लिख लेते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, यू इंटू टी प्लस टॉ। नाउ दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो और एक्स नॉट एम 0 है क्योंकि वहीं पे ओरिजिन लिया है मैंने, तो एक्स आर बराबर एक्स एम, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए नीचे लिखने के लिए, इसको भी ऊपर कर लेते हैं। ऑलराइट, सो एक्स आर बराबर एक्स एम,
तो इनको इक्वेट कर दें, v प्लस यू इंटू टॉ प्लस माइनस वी प्लस यू इंटू टॉ डैश बराबर u इंटू, ये था टॉ और ये टॉ डैश, टॉ प्लस टॉ डैश, तो टॉ प्लस टॉ डैश। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, u टॉ कैंसिल हो रहा है, u टॉ डैश कैंसिल हो रहा है, और यहां से बच रहा है v टॉ डैश। तो इधर से सॉल्व करने पे आ रहा है टॉ डैश बराबर टॉ। अब राफ्ट L आगे चलिए, तो इसको अपन XR बराबर u इंटू टॉ प्लस टॉ बराबर L। तो यहां से रिवर की स्पीड आ गई हमारी u L बाई 2 टॉ। हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ओरिजिन फिक्स किया, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में राफ्ट की पोजीशन लिखी, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोटरबोट की पोजीशन लिखी और दोनों को इक्वेट कर दिया। इधर जाते वक्त स्पीड v प्लस यू है, इधर आते वक्त वेलोसिटी माइनस v प्लस यू है, और उसके बेसिस पे अपन ने सॉल्व किया। तो ये अपने रिवर के फ्रेम में सॉल्व किया, ये अपने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन। An elevator car whose floor to ceiling distance is equal to 2.16 meters starts ascending from the ground floor with constant acceleration 2 meter per second square. 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. तो एक एलिवेटर कार है जो कि ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी लेंथ जो दे रखी है वो 2.16 मीटर दे रखी है। एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स एक बोल्ट ऊपर से लूज हो गया, सीलिंग पे से लूज हो गया और वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो द टाइम आफ्टर विच बोल्ट हिट्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बोल्ट रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो बच्चों फिर से पहले हम लोग रिवर के एलिवेटर के फ्रेम में सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करेंगे, दोनों तरह से सॉल्व करके देखेंगे। तो एलिवेटर के फ्रेम में सॉल्व करने के लिए पहले एन एलिवेटर की हमें लेंथ दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 सेकेंड्स आफ्टर। ऑलराइट, तो एलिवेटर के फ्रेम में सॉल्व करने के लिए पहले एलिवेटर बना लेते हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो हमारा स्टिल हो जाता है। तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो पहले अपन नोट कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कि भाई हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो जिसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा स्टिल रहेगा, ये बॉटम लाइन है, ये अपने को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो एलिवेटर स्टिल है, तो एलिवेटर स्टिल है और उसके अंदर एक बोल्ट लूज होके गिरा है। तो ये एलिवेटर ले लेते हैं, ओके। और तो ये हमारी एलिवेटर हो गई। इसके अंदर कोई बैठ के खड़ा होके जैसे भी करना है ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहां से एक बोल्ट लूज हो गया, ऐसे लूज हो गया। तो एलिवेटर, इनके लिए एलिवेटर स्टिल है, बोल्ट स्टिल है। जैसे मान लो आप लिफ्ट में खड़े हो, पंखा सडनली गिर जाए तो सीधा नीचे आते हुए दिखेगा। सेम वे में यहां पे जो बोल्ट है वो भी सीधा सीधा नीचे आते हुए दिखेगा। तो ये बोल्ट ऐसे सीधा नीचे आते हुए दिखेगा, ओके। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर इज स्टिल। सो विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, बोल्ट फॉल्स, बोल्ट मूव्स डाउन, सीधा सीधा नीचे आएगा, ओके। तो u ऑफ बोल्ट रिलेटिव टू एलिवेटर कितना है? 0 है, किसी ने धक्का नहीं दिया है, तो u ऑफ बोल्ट रिलेटिव टू एलिवेटर 0 है। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट रिलेटिव टू एलिवेटर इज ab माइनस ae। जो g डाउनवर्ड्स है वो ध्यान रहे एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है बोल्ट का, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। एलिवेटर नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके फ्रेम में एक्सेलरेशन बोल्ट का g डाउनवर्ड्स नहीं है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो यहां निकालना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हम नेगेटिव ले लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो a ऑफ बोल्ट माइनस g, a ऑफ एलिवेटर a, तो माइनस g और a, तो ये हो गया माइनस ऑफ g प्लस a।
एंड डेल्टा वाई ऑफ बोल्ट रिलेटिव टू एलिवेटर, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में बोल्ट को कितना नीचे आना है, एल नीचे आना है, तो ये हो गया माइनस एल, या इसको एच कर देते हैं, माइनस एच, हाइट एच है तो माइनस एच, क्योंकि नीचे आ रहा है इसलिए। तो ये हम लोगों ने पैरामीटर्स नोट कर लिए। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो डेल्टा वाई ऑफ बोल्ट relative to elevator is u of bolt relative to elevator t plus half a of bolt relative to elevator t square. So delta y of bolt relative to elevator is minus h, this is 0, this is half minus of g plus a into t square. तो यहां से t की वैल्यू आ रही है 2h अपॉन g प्लस a आठ। मैंने हमेशा आपको एनकरेज करूंगा कि पहले एक्सप्रेशन बनानी है सिंबल्स में, वेरिएबल्स में, और उसके बाद में लास्ट में डेटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2h अपॉन जी प्लस ए, अब वैल्यूज लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2.16 अपॉन जी प्लस ए विच इज 12, सो 12 1s are 12 एंड 9 12 8s are 96, तो ये हो गया 0.182 0.36 और इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.6 सेकेंड था। तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा कि बोल्ट स्ट्रेट डाउन आ रहा है और टाइम जो लग रहा है वो 0.6 सेकेंड्स। ओके, सेकंड पार्ट में हमसे बोला है द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बोल्ट रिलेटिव टू ग्राउंड, तो इसको तो ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व करना है, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब ए पार्ट को हम लोग यदि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपन ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं with respect to ground. All right. So with respect to ground देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एलिवेटर जो है हमारी वो स्टार्ट हुई है, फ्लोर लेवल ये है, फ्लोर लेवल बना लेते हैं, ये हमारा फ्लोर लेवल है, यहां से स्टार्ट हुई एलिवेटर और थोड़ी देर में और ऊपर पहुंच गई। ये अपने लिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसका कलर डिफरेंट ले लेते हैं और सपोज ये इस समय यहां पर आ गई, इसको फिल कर देते हैं अलग से दिखाने के लिए। तो ये t बराबर 0 पे यहां पे थी, t बराबर 2 सेकेंड्स पे यहां पे थी, यहां से बोल्ट गिरना स्टार्ट हुआ और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल्ट की वेलोसिटी उतनी होगी जितनी एलिवेटर की वेलोसिटी होगी। तो जो बोल्ट है क्योंकि ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसलिए पहले वो ऊपर जाएगा। सो बड़ा कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे तरह से देख पाओ। तो पहले हमारा बोल्ट ऊपर जाएगा, ओके, और यहां से वापस एक सेकेंड, यहां से ये फिर से नीचे आ रहा है, से नीचे आ रहा है, और बीच में क्या हो रहा है, बीच में पहले बोल्ट ऊपर गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और फिर ये नीचे, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिचुएशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बड़ा सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। एक जगह ओरिजिन फिक्स करो, दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस लिखो और फिर यदि मिल रहे हैं तो उनको इक्वेट कर दो। तो हमें किसको मिलाना है, बोल्ट और एलिवेटर के फ्लोर को। तो जब मैं एक्स एलिवेटर लिख रहा हूं तो वो कौन है, वो एक्स एलिवेटर जो है वो एलिवेटर का फ्लोर है। ऑलराइट, तो एलिवेटर का फ्लोर है, तो हम यहां पे ओरिजिन ले लिए एलिवेटर के फ्लोर पे, इस जगह हम लोगों ने ओरिजिन ले लिया। पहले हम ये निकाल ले कि एलिवेटर की इस समय वेलोसिटी कितनी है, t बराबर 2 सेकेंड्स पे, तो एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स, एट t इक्वल्स 2 सेकेंड्स, मतलब हम बात कर रहे हैं इस लेवल से इस लेवल की। सो फ्रॉम, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, तो a से b की, तो a से b में हम बात कर रहे हैं
तो v बराबर v ऑफ एलिवेटर बराबर u ऑफ एलिवेटर प्लस a ऑफ एलिवेटर इंटू टी, u ऑफ एलिवेटर 0, a ऑफ एलिवेटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम इंटरवल भी दे रखा है 2 सेकंड्स, तो इसको ओरली डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं सिस्टमैटिकली लिख रहा हूं 4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी एलिवेटर की, और इसमें कितनी हाइट ट्रैवल की है, डेल्टा y ऑफ एलिवेटर इज u ऑफ एलिवेटर t प्लस हाफ a ऑफ एलिवेटर t स्क्वायर, so that is 0 प्लस हाफ इंटू टू का स्क्वायर, दैट इज 4 मीटर। तो ये हमारा h1 आ गया हमारा डेल्टा वाई ई। ये जो h1 है ये 4 मीटर्स आ गया। ओके, अब यहां पे ओरिजिन फिक्स करके हम क्या करेंगे, एलिवेटर के फ्लोर की पोजीशन लिखेंगे और बोल्ट की पोजीशन लिखेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे। तो नाउ इधर हम लोगों ने ओरिजिन फिक्स कर दिया, यहां हमारा ओरिजिन फिक्स है। ओके, तो x ऑफ एलिवेटर फ्लोर इज x नॉट ऑफ एलिवेटर फ्लोर प्लस u ऑफ एलिवेटर इंटू टी प्लस हाफ a ऑफ एलिवेटर इंटू टी स्क्वायर। ऑलराइट, तो दिस इज x नॉट e विच इज 0 क्योंकि यहीं पे ओरिजिन है, प्लस u ऑफ एलिवेटर हमने निकाला है कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, 4t प्लस हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर। ये एलिवेटर की पोजीशन आ रही है। अब बोल्ट की पोजीशन एक्स नॉट बी प्लस यूबी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। एक्स नॉट बी कितना ऊपर है बोल्ट, इस ओरिजिन से बोल्ट स्टार्टिंग में 2.16 ऊपर है, तो 2.16 u ऑफ बोल्ट उतना ही जितना u ऑफ एलिवेटर है 4t प्लस हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर। ये हो गया। नाउ एक्स बी बराबर एक्स ई, दैट मीन्स 4t प्लस टी स्क्वायर बराबर 2.16 प्लस 4t माइनस 5t स्क्वायर। तो यहां से ये 40 स्क्वायर 40 कैंसिल हो गया, 5 और प्लस 6 हो गया, तो t इज 2.16 अपॉन 6 अंडर रूट विच इज 0.6 सेकेंड्स। तो सेम आ रहा है। तो यहां हम लोगों ने इधर ओरिजिन फिक्स किया, हमने बोल्ट की पोजीशन लिखी इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, है ना। ऐसे एलिवेटर के फ्लोर की पोजीशन लिखी इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट और दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये हमारा आ गया कि कहां पे किस टाइम पे दोनों मीट किए। अब हमें निकालना है कि द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब ग्राउंड फ्रेम में करना है तो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड जो है वो है यहां पे ये ए बी लिखा हुआ है, ये हम लोग ले लेते हैं P और ये ले लेते हैं Q। तो यहां पे बोल्ट की जो स्पीड है वो 0 है, तो ये हमारी हाइट ये निकालनी है कि ये हाइट कितनी है। इसको अपन h3 बोल देते हैं या h2 बोल देते हैं, तो ये हाइट निकालनी है। तो फॉर बोल्ट फ्रॉम P टू Q, फॉर बोल्ट फ्रॉम P टू Q अपन थर्ड इक्वेशन लिखे, VB स्क्वायर बराबर UB स्क्वायर, आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस 2AB डेल्टा YB। VB स्क्वायर 0 है, UB स्क्वायर जितनी एलिवेटर की स्पीड है जो कि हमने निकाल रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू H2। तो यहां से H2 की वैल्यू आ रही है हमारी 16 अपॉन 20, 8 अपॉन 10, 0.8 मीटर। तो ये हाइट आ गई H2 और ये वाली हाइट H है। तो ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी हो गई, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज H1 प्लस H प्लस H2। H1 हमने निकाला है 4 मीटर प्लस 2.16 प्लस 0.8, तो यार हमारा 4 प्लस 2 6.96 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट ट्रैवल हुई है वो 6.96 मीटर ट्रैवल हुई है। दोस्तों
वेलोसिटी को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? वेलोसिटी को जीरो होने में, वेलोसिटी 4 है और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम हो रही है, तो वेलोसिटी को जीरो होने में 0.4 सेकंड्स लगेंगे। और बोल्ट जो एलिवेटर को मीट कर रहा है वो 0.6 पे कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद में बोल्ट मीट कर रहा है। देखिए, बोल्ट की वेलोसिटी को जीरो होने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.4 सेकंड्स, और एलिवेटर से मीटिंग का जो टाइम है वो है 0.6 सेकंड्स। यानी कि एलिवेटर से मिलने से पहले बोल्ट की वेलोसिटी जीरो हो रही है, यानी कि बोल्ट अपनी मैक्सिमम हाइट तक कब जा रहा है? जबकि उसकी स्पीड जीरो है। तो ये हाइट अपन ने निकाल ली, ये लिफ्ट की हाइट है, और ये ग्राउंड से जो स्टार्टिंग में था मिला के टोटल कर लिया। तो ऐसे हम लोगों ने ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व किया और एलिवेटर के फ्रेम में भी सॉल्व किया। तो अच्छी तरह से नोट डाउन करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल द बेस्ट।